हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका राज क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो वीडियो को थोड़ा सा मिस मत कीजिए, देखते रहिए अंत तक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है तो आप देखो क्या है, इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव, उसके बाद में यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल डालने के बाद में फिर लिखेंगे दो समान परिमाण किंतु विपरीत स्वभाव के दो आवेश। समान परिमाण से क्या होता है, अगर दो हमने आवेश ले रखे हैं तो दोनों का आवेशों को जो परिमाण होना चाहिए वो समान होना चाहिए। यानी कि एक हमने 10 कूलम ले रखा है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, 10 कूलम का होना चाहिए। अगर एक हमने क्या है 5 कूलम का ले रखा है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, 5 कूलम का होना चाहिए। किंतु विपरीत स्वभाव का मतलब यह है कि एक आवेश धनात्मक है तो दूसरा आवेश क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। ठीक है, के दो आवेश यदि एक दूसरे से, यानी ये क्या हमने इसको मान लिया प्लस आवेश है, ये क्या माइनस आवेश है, एक दूसरे से क्या है बहुत कम दूरी पर स्थित हैं, तो जो इनकी गणना से, इनके संयोजन से इनका जो समायोजन होगा उसको हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। इसका जो समायोजन होगा वो क्या कहेंगे, हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। यानी कि दो समान परिमाण किंतु विपरीत स्वभाव के दो आवेश यदि एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित हों तो आवेशों के इस समायोजन को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। दो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का अगर हमने आकृति बनाएंगे, फिगर बनाएंगे तो आप ऐसे करके बनाएंगे। हमने क्या ले रखा है, ये हमने इस प्रकार से आकृति बना रखी है। तो क्या वैद्युत द्विध्रुव में हमेशा ध्यान रखना है कि माइनस क्यू आवेश पहले लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश बाद में लिखेंगे। अगर आप जैसे कि कर देते हैं कि प्लस क्यू आवेश पहले लिखते हो और माइनस क्यू आवेश बाद में लिखते हैं तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव गलत हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, हम हमेशा याद रखना है कि माइनस क्यू आवेश पहले लिखेंगे और प्लस क्यू आवेश बाद में लिखेंगे। और तो वो जो वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो, यानी कि दोनों आवेशों के जो बीच की जो दूरी होती है, यानी कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। और इसे 2l से प्रदर्शित करते हैं। मैंने लिख भी रखा है कि वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। इसे 2l से प्रदर्शित करते हैं। हम इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, 2l से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की ओर। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अगर आ जाता है बोर्ड में तो ऐसे करके हम हेडिंग डालेंगे। डालने के बाद में क्या लिखेंगे, किसी द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण। यानी कि द्विध्रुव में क्या होते हैं, दो आवेश होते हैं, दोनों आवेश में से क्या ले लेंगे, एक आवेश ले लेंगे। चाहे माइनस आवेश ले लो चाहे आप प्लस आवेश ले लो, उसका एक आवेश का परिमाण एवं द्विध्रुव की लंबाई क्या होती है, हमारी 2l होती है, का गुणनफल क्या कर लेंगे, हम गुणा कर लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बराबर होता है। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बराबर होता है और इसे p से प्रदर्शित करते हैं। हम वैद्युत द्विध्रुव को p से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में क्या लिखेंगे, ये क्या है, अतः वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बराबर p बराबर क्या हो जाएगा, हमने अभी बोला था कि किसी द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण क्या है हमारा q हो जाएगा, एवं द्विध्रुव की लंबाई तो 2l का गुणनफल क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव का गुण के बराबर होता है, यानी कि P बराबर P। उसके बाद में देखो क्या है, 2l गुणा Q, तो हम 2 को पहले लिख लेंगे, उसके बाद में Q को लिखेंगे, उसके बाद में L को लिख लेंगे। तो हमारा जो P बराबर क्या हो जाएगा, 2QL हो जाएगा। तो जो हमारा P बराबर क्या हो जाएगा, वो 2QL हो जाएगा। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, मात्रक क्या हो जाएगा, हमारा मात्रक होता है कूलम, क्योंकि आवेश का जो मात्रक होता है कूलम होता है, लंबाई का मात्रक जो होता है वो मीटर होता है, यानी ये कूलम मीटर। और उसके बाद हम बात करें बीमी सूत्र की। बीमी सूत्र हो, कूलम का जो बीमी सूत्र होता है वो 80 होता है और हमारा मीटर का जो बीमी सूत्र होता है वो L होता है। हम इसको बड़ी कोष्टक में बंद कर लेंगे तो इसका बीमी सूत्र क्या हो जाएगा कि 80L। ठीक, और हम देखो क्या है, द्विध्रुव की जो लंबाई है हम 2l क्यों लेते हैं, ताकि उसकी आधी लंबाई की गणना सुविधा पूर्वक हो सके। हम द्विध्रुव की लंबाई अगर हम l ले लेंगे तो उसकी आधी लंबाई कितनी हो जाएगी, l/2 हो जाएगी, जो कि हमें लिखने में असुविधा होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, द्विध्रुव की लंबाई हम 2l ले लेते हैं।